2 बजे चुनाव आयोग करेगा। दिल्ली में एक ही चरण में चुनाव होंगे। 70 सदस्य दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म होने वाला है। 2020 में चुनावों की घोषणा 6 जनवरी को की गई थी। 8 फरवरी को मतदान हुआ था और 11 फरवरी को वोटों की गिनती की गई थी। ऐसे में समझा यही जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में मतदान हो सकते हैं, जबकि 14 या 15 फरवरी को मतगणना हो सकती है, यानी काउंटिंग हो सकती है। दिल्ली चुनाव एक ही चरण में होने की उम्मीद है। चुनाव की घोषणा के बाद दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी की नजर हैट्रिक पर है। उसने 2015-2020 के चुनावों में 67 और 62 सीटों के साथ जीत हासिल की थी। और नीरज हमारे सहयोगी विज्ञान भवन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, दोपहर 2 बजे का इंतजार करना होगा। एक ही चरण में दिल्ली के रण का शंखनाद हो जाएगा। किस तरीके की तैयारी नजर आ रही है और हलचल तमाम पार्टियों में? देखिए, तमाम राजनीतिक दलों ने पहले ही अपनी चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बहुत सारी सीटों पर अभी भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना है, लेकिन इस बीच आज 2 बजे चुनाव आयोग घोषणा करेगा दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का। मुझे लगता है 10 तारीख के आसपास हो सकता है कि 9 फरवरी की तारीख मतदान की तारीख हो। देखिए, अभी घोषणा होगी, एक संभावना जताई जा रही है कि 9 फरवरी की तारीख मतदान की तारीख हो सकती है, क्योंकि रविवार का दिन है और उसके 2 दिनों के बाद मतगणना होगी, क्योंकि 2 दिनों का गैप आमतौर पे चुनाव आयोग रखता है। तो आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार दोनों चुनाव आयुक्त के साथ चुनाव की घोषणा करेंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि अब वो इसी महीने में रिटायर होने वाले हैं और उसके बाद दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त आएंगे। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा उनका आखिरी चुनावी घोषणा होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ कई जो लंबित उपचुनाव है उसकी भी घोषणा होगी और यूपी की सियासत भी आज से गरमाने वाली है, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की भी घोषणा आज चुनाव आयोग कर सकता है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। तो 23 फरवरी से पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव की पूरी जो प्रक्रिया उसको पूरा कर लिया जाएगा और 15 फरवरी से पहले मुझे लगता है मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शुक्रिया नीरज, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखेगा। लेकिन दिल्ली में आपसे कुछ ही घंटे के बाद चुनावी बिगुल बज जाएगा और चुनावी बिगुल बजने से पहले आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी दंगल और ज्यादा जबरदस्त हो गया है। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की उनकी बेल कंडीशन में लिखा है कि जब तक उनके आरोप तय नहीं हो जाते, जब तक उनके आरोप पूरे नहीं हो जाते, वो मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर भी नहीं जा सकते। यही कारण है कि जेल से बाहर निकलते ही अरविंद केजरीवाल जी ने सीएम के पद से इस्तीफा दिया। आतिशी जी को वो टेम्परेरी सीएम कहते हैं। तो एक जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना पड़ेगा। जो इनकी आम आदमी पार्टी की जो बारात है, इसका दूल्हा कौन है, ये सबसे पूछते हैं। आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, आतिशी जी टेम्परेरी सीएम है, तो सीएम फेस आम आदमी पार्टी का कौन है? स्वागत है चुनाव आयोग का। दिल्ली में निश्चित रूप से बहुत शानदार काम चुनाव आयोग कर रहा है और दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव होंगे। चुनाव की डेट आ जाएंगी और डेट के बाद सभी प्रत्याशी मतदाताओं से संपर्क करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली में निश्चित रूप से बनेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास सीएम फेस भी है, हमने 70 कैंडिडेट्स भी अनाउंस कर दिए हैं। वहीं भाजपा की या अन्य पार्टियों की कोई तैयारी नहीं लगती। हम चाहेंगे कि हम उम्मीद रख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करेगा एंड दिल्ली की जनता भारी प्रचंड बहुमत से चौथी बार से फिर से अरविंद केजरीवाल जी को ही जिताएंगे। और चुनावी दंगल तेज होते ही कांग्रेस के अलका लांबा ने कहा है कि बीजेपी के लिए उम्मीदवार कम पड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता जेल जा चुके हैं। इस पर बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा है, आपको वो दिखाते हैं। भाजपा को तो अभी पूरे उम्मीदवारों का नहीं मालूम है, उनके एजेंडे, उनका कुछ मालूम ही नहीं है। सिर्फ वो नगर निगम का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, देश के प्रधानमंत्री जी के नाम पर लड़ते हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। और आम आदमी पार्टी की बात हो, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में
एक एक मंत्रिमंडल को, पूरी सरकार को कहूंगी, जेल जाना पड़ा, अपनी कुर्सी पद गंवाने पड़े। और अब जो मुख्यमंत्री है वो टीसीएम कहा जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, सीएम सुना था, डिप्टी सीएम सुना था, ये टीसीएम क्या है, टेम्परेरी सीएम। सो अब दिल्ली की समस्याएं परमानेंट हो चुकी हैं। है कि जितनी भी जल्दी हो सके तो उनको कम से कम आपदा से मुक्ति मिले। जो दिल्ली 10 वर्ष से आपदा ने घेरी हुई है उससे मुक्ति मिले, तो इसलिए दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लगभग 1.5 करोड़ मतदाता हैं, वो आपदा से मुक्ति के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता के साथ में जैसे काम कराता है उसी तरीके से कराएंगे।